डिवाइस यूज टू मेजर करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस इज कॉल्ड है। तो हम जानते हैं करंट को हम एमीटर से मेजर करते हैं, तो एमीटर के लिए पहला लेटर ए हो गया। वोल्टेज को हम मेजर किससे करते हैं, वोल्टामीटर से, तो उसके लिए हम भी लिख लिए। और रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं ओम मीटर से, तो उसके लिए हमने ओ लिख लिया। तीनों को मिलाएंगे तो एवीओ आएगा। तो इस तरह से एक एवीओ मीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है। ठीक है, ए फॉर एमीटर, तो इससे करंट मेजर होता है। बी फॉर वोल्टामीटर, इससे वोल्टेज मेजर होता है। और ओ फॉर ओम मीटर, इससे रेजिस्टेंस मेजर होता है। तो एवीओ मीटर, ये ऑप्शन करेक्ट है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्राफ है और इसमें हमको बताना है कि लिखा है क्वेश्चन, विच रजिस्टर हैज मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ए बी सी ऑल आर इक्वल। इस क्वेश्चन को कई लोग स्लोप से लगाते हैं, लेकिन स्लोप वाले में कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि दिक्कत इसमें ये है कि कुछ केसेस में ग्राफ ऐसे आपको मिलेगा जैसे यहाँ दिया हुआ है, और कुछ केसेस में ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ आई जो है वाई एक्सेस पे है और यहाँ आई आ गया एक्स एक्सेस पे। तो इससे अगर आप स्लोप से निकालेंगे तो ध्यान नहीं देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका एक बहुत बढ़िया तरीका ऐसे है, आप जैसे एक लाइन ऐसे ड्रा कर लीजिए। ठीक है, ये एक लाइन हमने ऐसे मान लीजिए ड्रा कर लिया। अब इस लाइन को ड्रा करने से क्या मिल रहा है कि इस पॉइंट पर जो वोल्टेज की वैल्यू है, ठीक है, वही वैल्यू इस पॉइंट पे है, वही वैल्यू इस पॉइंट पे है। तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है V अपॉन I। तो V को हमने क्या कर दिया, V को हमने फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। फिक्स करना माने कांस्टेंट कर दिया। ठीक, तो जब V को हम कांस्टेंट कर देंगे तो ये R जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, I के। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा I के। तो जिसका I ज्यादा होगा उसका R कम होगा। ठीक, तो यहाँ देखिए C, ये जो पॉइंट C पे है उसके लिए V की वैल्यू ये है, और ये जो पॉइंट B पे है उसके लिए V की वैल्यू यही है, और ये जो पॉइंट A पे है इसके लिए भी V की वैल्यू यही है। मतलब इन तीनों पॉइंट्स पे जो C, B और A पे हैं V की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। ठीक, तो इन पॉइंट्स पे हम देख लेंगे कि करंट किसका ज्यादा है। तो ऐसे मिलाइए वाई एक्सेस को, यहाँ से इसको मिलाइए, यहाँ से इसको मिलाइए और यहाँ से इसको मिलाइए। ठीक, तो हम देख रहे हैं C के केस में करंट सबसे ज्यादा है। फिर हमने क्या बोला है कि अगर इस तरह से हम फार्मूला लिख रहे हैं R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो V को अगर कांस्टेंट कर लेते हैं तो R जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I का। तो जिसका I ज्यादा होगा उसका R कम होगा। तो I सबसे ज्यादा किसका है, C का है। तो सबसे कम R किसका हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस सबसे कम किसका हो जाएगा, C का हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ C विल बी लेस देन, फिर उसके बाद क्या होगा, B का I ज्यादा है A से, तो B का R A से कम हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे तो C का रेजिस्टेंस सबसे कम, उससे ज्यादा B का रेजिस्टेंस और उससे ज्यादा A का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें पूछा है मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसका है, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस A का हो जाएगा। ओके।